काफिर का कत्ल, मुशरिक का कत्ल इस्लाम में सबसे बड़ा सवाब है। काफिर की संपत्ति को लूटना उनके यहाँ सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। काफिर को सब कुछ बर्बाद कर देना, उसकी बहन बेटियों को बाजारों में बेच देना, बलात्कार करना, अपनी दासियां बनाना, ये उनके लिए एक सवाब का काम है, क्योंकि वो लुटेरों का गिरोह है, लुटेरों की मानसिकता। तो लुटेरे, अच्छा फिर लुटेरे केवल धन के लुटेरे नहीं है, वो दूसरों के केवल माल के लुटेरे नहीं है, उनकी इज्जत के भी लुटेरे हैं, उनकी बहन बेटियों के भी लुटेरे हैं, उनके कातिल भी हैं। तो कातिलों के जो ये गिरोह की सच्चाई है वो यही है कि ये कातिलों का एक गिरोह था, आज पूरी दुनिया में फैल गया। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती की वीडियो में आपने देखा होगा कि वो बार बार कह रहे हैं कि काफिर मुशरिक का कत्ल करना मुसलमानों के नज़दीक इस्लाम में सवाब का काम है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे गैर मुस्लिम साथियों, आपने कहाँ पढ़ा कि कुरान मजीद में कहीं लिखा हो कि मुसलमान अगर किसी काफिर को कत्ल कर देगा उसको सवाब मिलेगा? अरे कहाँ लिखा है ये कहीं लिखा नहीं है। वो बार बार गैर मुस्लिम भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मुसलमानों के नाम से डर बिठा रहे हैं, मुसलमानों के नाम की दहशत बिठा रहे हैं। स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती का बार बार ये कहना है कि मेरे कुछ गैर मुस्लिम हिंदू दो लोग मुसलमानों से दोस्ती करते हैं। अरे किस चीज़ की दोस्ती कर रहे हो? वो तो तुम्हें मारने का मौका देखते हैं। मेरे भाई फिर झूठ कहते हैं आप। कुरान में कहीं लिखा नहीं है। आज मैं कुरान लेकर बैठा हुआ हूँ, मेरे रब का कलाम, पूरी इंसानियत की रहबरी इस कुरान में है। आप किसी भी मज़हब को बिलीव करते हो, आपके लिए हिदायत की रोशनी अगर कहीं है तो कुरान मजीद में है। आ जाओ इस कुरान की तरफ। मैं दावत देता हूँ आपको, मैं इनवाइट करता हूँ आपको। मैं मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आप पहले कुरान पढ़िए। आप कुरान मजीद पढ़ने के बाद में आप उसके बाद फैसला कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। मैं कहना चाहता हूँ ये कहीं लिखा नहीं है, ना कुरान में है। मेरे सामने यहाँ हदीस की किताबें रखी हुई है। इन हदीस की किताबों में भी कहीं ये बात नहीं है कि किसी काफिर को मारना, किसी गैर मुस्लिम को मारना, किसी मुशरिक को मारना सवाब का काम है। ये कहीं लिखा नहीं है। बस पुरानी बातों को उठाकर उसको गलत सलत मिर्ची मसाला लगाकर गुमराह करते हैं आप। वो हालात जो जंग के हालात हुए हैं, जो ग़ज़वा बदर हुई है, जो इस्लाम की पहली जंग है, द बैटल ऑफ बद्र है, इस्लाम का पहला मारिका है, उस पहले मारिके को बुनियाद बनाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि मुसलमानों ने लड़ाई की थी, मुसलमानों ने जंग की थी। मुसलमानों ने अगर बदर में लड़ाई लड़ी है, अगर बदर में जंग की है, अगर बदर में मुसलमान और काफिर आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, तो मालूम कर लो पहले क्या हालात थे। 313 मुसलमान थे, 1000 काफिरों का लश्कर था, 1000 कुफ्फार मक्का का लश्कर था। मुसलमानों के हाथ हथियार से खाली थे, काफिरों के हाथ हथियार से लेस थे। मुसलमान जिस ज़मीन पर खड़े थे वो ज़मीन भी जंगी मैदान के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, लेकिन जहां गैर मुस्लिम खड़े थे वो बिल्कुल परफेक्ट थी। पूरा ज़बरदस्त मुकाबला था काफिर और कुफ्र और इस्लाम का। लेकिन वो जंग कैसे जीती गई वो आप नहीं जानते, उसकी आपको परवाह नहीं है। बस आप कहते हैं कि मुसलमानों का धर्म है, लड़ाई करो, कत्ल करो, मारपीट करो। ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सवाब का काम कहीं नहीं बताया गया, कहीं पर यह काम नहीं बताया गया। हाँ, ये बात ज़रूर बताई गई है, अगर कोई काफिर तुम्हारे मज़हब पर तुम्हें चलने से रोके, अगर कोई गैर मुस्लिम तुमको सताए, तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए, तुम्हारे बीवी और बच्चों की जान का दुश्मन बन जाए, तुम्हारा जीना मुश्किल कर दे, तुम्हारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल बना डाले, तो फिर तो दुनिया का हर समाज डिफेंस का ऑर्डर देता है। क्या हमारा मुल्क इस बात का ऑर्डर नहीं देता कि अगर कोई हमारे मुल्क पर हमला कर रहा हो, अगर कोई हमारे मुल्क के फौजियों पर हमला कर रहा हो, तो क्या हमारा मुल्क ये नहीं कहता, हमारी हुकूमत ये नहीं कहती, अदालत अदलिया ये ऑर्डर पास नहीं करती कि डिफेंस में उनसे लड़ो और अपना बचाव करो? अपने बचाव के लिए लड़ना ये कोई क्राइम नहीं होता। मुसलमानों ने भी अपने बचाव के लिए हथियार उठाए थे, और कैसे उठाए थे? मुसलमान कैसी कौम थी? क्या वो लड़ना चाहते थे? क्या उन्हें लड़ना आता था? लेकिन स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती ने आज जो एक झूठ कहा है, उस झूठ का ऑपरेशन मुझे करना है। मैं आपके साथ की वजह से उस झूठ का ऑपरेशन करने के लिए बैठा हुआ हूं कि आप इस आवाज को मेरे गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाएंगे, और अगर स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती तक पहुंचा दे तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा।